हेलो बच्चों, आज हम सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी एक कन खजूरे को छुआ है? क्या होता है? वो गोल हो जाता है। यदि बिल्ली को छुए तो वो म्याऊं करेगी, लेकिन सभी चीजें छूने पर प्रतिक्रिया नहीं करती, क्योंकि सभी चीजें सजीव वस्तुएं नहीं होती। जैसे यदि आप किसी पत्थर को छुए तो वह चलकर दूर नहीं चली जाती और कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करती, क्योंकि ये जीवित वस्तु नहीं है। हम सभी जीने के लिए खाना खाते हैं। बिल्ली, कुत्ता और अन्य जानवर भी खाते हैं, क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा या ताकत मिलती है। सभी सजीव प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पर क्या एक टेडी बेयर खाना खाता है? नहीं, क्योंकि यह एक निर्जीव प्राणी है। सिर्फ सजीव प्राणी ही खाना खाते हैं। हम जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। जानवर भी सांस लेते हैं। अगर आप अपने पालतू कुत्ते के नाक के पास हाथ ले जाएंगे तो आप उसके सांस को महसूस कर सकते हैं। जल में रहने वाले मछली भी सांस लेते हैं, लेकिन निर्जीव प्राणी सांस नहीं लेते, जैसे रोबोट, पत्थर, टेबल, कुर्सी इत्यादि। सजीव प्राणी आकार में बढ़ते हैं, जैसे बिल्ली का बच्चा बड़ा होकर बिल्ली बनता है, छोटा बच्चा बड़ा होकर आदमी बनता है। पर क्या कोई कुर्सी, टेबल या कार इत्यादि अपने आकार में बढ़ती है? नहीं ना, क्योंकि ये सब निर्जीव प्राणी होते हैं। सिर्फ सजीव प्राणी ही आकार में बढ़ते हैं। बिल्ली छोटे बिल्ली के बच्चों को जन्म देती है। कुत्ता भी पिल्लों को जन्म देता है। इंसानों के भी शिशु होते हैं, लेकिन क्या एक कुर्सी दूसरे कुर्सी को जन्म दे सकती है? नहीं। तो हमने यह भी जाना कि निर्जीव वस्तुएं अपने जैसे ही निर्जीव वस्तुओं को जन्म नहीं दे सकती। अब आते हैं पौधों पर। क्या पेड़ पौधे जीवित है या निर्जीव? हमने कभी पौधों को सांस लेते या खाना खाते नहीं देखा। तो क्या इसका मतलब है पौधे निर्जीव होते हैं, जैसे पत्थर, कुर्सी और टेबल की तरह? नहीं, क्योंकि पौधे भी हमारी तरह आकार में बढ़ते हैं। छोटा सा बीज बड़े पौधे में बदल जाता है। यदि छुई मुई के पौधों को छुआ जाए तो इसकी पत्तियां अपने आप बंद हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि पौधे भी प्रतिक्रिया करते हैं और पौधे सजीव होते हैं। सजीवों को प्रकृति बनाती है, तो इसका मतलब है सजीव प्राकृतिक होते हैं। हम स्वयं इसे नहीं बना सकते, जैसे हम कोई इंसान या कुत्ता स्वयं नहीं बना सकते, लेकिन कुर्सी, टेबल हम बना सकते हैं। कुछ निर्जीव चीजें भी प्रकृति के द्वारा बनी होती है, जैसे पत्थर, हवा और मिट्टी। ये चीजें प्राकृतिक तो होती है पर निर्जीव होती है। इंसान भी कई चीजें बनाता है, जैसे खिलौने, घर और रोबोट और कार इत्यादि। ये सभी कृत्रिम चीजें कहलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों।